डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखें। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इनकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर में अगर देखें तो 0.1 नैनोमीटर। और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने पढ़ा है कि ग्रेटिंग स्पेसिंग यानी दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस d एंड वेवलेंथ लैम्डा दोनों को सेम ऑर्डर में होना चाहिए, यानी इनका सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि विजिबल लाइट के लिए पढ़ा था कि उसके लिए ग्रेटिंग में हमें चाहिए होती हैं 1000 स्लिट्स पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की लेंथ हो तो हमें 1000 स्लिट्स रिक्वायर होती हैं। और विजिबल लाइट की रेंज जो होती है 400 से 700 तक होती है। नैनोमीटर में अगर हम रफली लें तो 10⁻⁻7 होती है और एक्सरेज की वेवलेंथ उससे भी कम है। तो इस प्रॉब्लम के लिए अब हमने यूज़ करने हैं क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल्स में होता है रेगुलर एरे ऑफ एटम्स। एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर होता है और दैट फॉर्म्स ए नेचुरल डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद स्पेसिंग d टिपिकली ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। अब ये इसके अंदर जो है स्पेसिंग एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी हमें ऑर्डर में रिक्वायर्ड थी एक्सरे के लिए। तो क्रिस्टल से एक्सरेज बिल्कुल उसी तरह डाइफ्रैक्शन शो करेंगी जैसे विजिबल लाइट ने इस सेटअप के लिए शो की थी। दिस गिव्स एन आइडिया टू स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स यूजिंग एक्सरेज। एक्सरेज की हेल्प से क्रिस्टल्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी की जा सकती है। This was initiated by W.H. Bragg and W.L. Bragg in 1914. They found that a monochromatic beam of X-ray was reflected from crystal plane as if it acted like mirror. जब एक्सरेज क्रिस्टल प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगी तो वो क्रिस्टल प्लेन बिल्कुल मिरर की तरह ही एक्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम क्रिस्टल। इसके लिए कंसीडर करते हैं एक सीरीज ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स ऑन ए क्रिस्टल P और P नोट, P1, P1 नोट, P2, P2 नोट विद कांस्टेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग D हैज शोन। इमेज देखकर आपको ज़्यादा ये क्लियर होगा। तो ये कंसीडर करते हैं ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। अब इन लाइंस का हर कांटेक्ट पॉइंट को हम कहेंगे एक एटम है, क्योंकि हमने इसमें कहा था क्रिस्टल में रेगुलर एरे ऑफ एटम्स होते हैं, यानी एटम्स बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हैं। अब इसमें हम प्लेन्स लेंगे, पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स। ये हमारा फर्स्ट प्लेन है जिसे अपर प्लेन कहते हैं, तो इसको कहेंगे P और P नोट। सेकंड हम P1, P1 नोट, थर्ड P2, P2 नोट। ऐसे चलता जाएगा, लेकिन हमें जितना रिक्वायर हम उतना ही लिख रहे हैं। और इनके दरमियान दो प्लेन्स के दरमियान स्पेस है D, जिसे इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। अब याद रखें ये D वर्टिकल डिस्टेंस है दो प्लेन्स के दरमियान। अब यहाँ पर एक्सरे की बीम इंसिडेंट की, जिसमें से रे 1 रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द अपर प्लेन एट पॉइंट A और बीम 2 रिफ्लेक्ट होगी एट पॉइंट C फ्रॉम द लोअर प्लेन, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस बीम 2 ने बीम 1 की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यानी इसका पार्ट डिफरेंस आ गया। अब अगर ये बीम वर्टिकल जाती, ऐसे में हम कहते हैं कि इनका डिस्टेंस d है, लेकिन ये एट सम एंगल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर d साइन थीटा है। और इसने इस प्लेन को दो दफ़ा कवर किया, यानी एक दफ़ा इस तरह गई अंदर और एक दफ़ा रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो यहाँ पर d साइन थीटा और यहाँ पर d साइन थीटा, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स d साइन थीटा इसने डिफरेंस क्रिएट किया। A parallel beam of X-ray incident at an angle theta, one ray reflected from A upper plane and another ray 2 reflected from C from another plane travels an extra distance. So the path difference is 2d sin theta. पार्ट डिफरेंस की हेल्प से हम ब्रैग्स इक्वेशन बना सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी रीइंफोर्समेंट, जहाँ पर दोनों वेव्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ऐसे में पार्ट डिफरेंस हम कहते थे इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। पार्ट डिफरेंस इस केस में है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द ब्रैग्स इक्वेशन। n यहाँ पर कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एक्सरे डाइफ्रैक्शन के केस में इसे n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। D is the interplanar spacing. Theta is the angle between X-rays and crystal plane. X-ray ने crystal plane के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा है और lambda is the wavelength of X-rays. आगे देखते हैं applications of X-rays diffraction. फर्स्ट है Bragg's equation help us to determine the interplanar spacing D of crystals if X-ray of non-wavelength diffracted from crystal. यानी अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम d इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा ले सकते हैं।
इससे हम डी यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एक्सरे की वेवलेंथ पता हो। और दूसरा है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज hemoglobin which is a constituent of blood and double helix structure of DNA. Diffraction of X-ray by crystals. X-ray is a type of electromagnetic radiation of much shorter wavelength, about 10 raised to power minus 10 meter. In order to observe the effect of diffraction, the grating spacing must be of the order of wavelength of the radiation used. ये मैंने आपको बताया था कि डायफ्रैक्शन के लिए ग्रेटिंग स्पेसिंग यानी डी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्डा को सेम ऑर्डर में होना चाहिए। The regular array of atom in a crystal forms a natural diffraction grating with spacing that is typically of 10 raised to power minus 10 meter. अब क्रिस्टल के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एक नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पे काम करता है जिसमें स्पेस जो होती है वो 10 raised to power minus 10 मीटर है। द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फ्रॉम द एटम्स इन क्रिस्टलाइन लैटिस give rise to a diffraction effect very similar to those observed with visible light incident on ordinary grating. जैसे विजिबल लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग शो करती है वैसे ही एक्सरेज भी डायफ्रैक्शन शो करेंगे जब वो क्रिस्टलाइन लैटिस के ऊपर डायफ्रैक्ट की जाएंगी। The study of atomic structure of crystals by X-rays was initiated in 1914 by W.H. Bragg and W.L. Bragg with remarkable achievements. They found that a monochromatic beam of X-rays was reflected from a crystal plane as if it acted like mirror. जब एक्सरे की मोनोक्रोमेटिक बीम को क्रिस्टल प्लेन पर रिफ्लेक्ट किया तो वो प्लेन जो है वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट ए सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी पैरेलल टू ए क्रिस्टल फेस आर शोन बाय लाइंस। अब उसमें प्लेन्स की ये लाइन शो की हैं पी और पी नोट, P1 नोट, P2 नोट और उनके दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी है जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। Suppose an X-ray beam is incident at an angle theta on one of the planes. The beam can be reflected from both the upper and the lower planes of atom. The beam reflected from the lower plane travels some extra distance as compared to the beam reflected from the upper plane. The effective path difference between the two reflected beams is 2d sin theta. अब 2d sin theta path difference कैसे है वो मैंने आपको लेक्चर में बताया। Therefore यहाँ से हम देख सकते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन कैसे ली। फॉर द रेनफोर्समेंट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द पाथ डिफरेंस शुड बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। थस हमारे पास इक्वेशन आएगी 2d sin थीटा जो कि पाथ डिफरेंस था इज इक्वल टू द n लैम्डा यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। द वैल्यू ऑफ n इज रिफर टू एज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। द इक्वेशन is known as the Bragg's equation. It can be used to determine the interplanar spacing between similar parallel planes of a crystal if X-rays of known wavelength are allowed to diffract from the crystals. यानी ये हमें दो पैरेलल प्लेन्स के दरमियान स्पेस को फाइंड करती है यानी डी की वैल्यू देती है अगर एक्सरेज ऑफ नॉन वेवलेंथ उस पर डाइफ्रैक्ट की जाए। एक्सरे डाइफ्रैक्शन हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स सच एज हीमोग्लोबिन विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का ये पॉइंट अगर देखें तो इसमें दो पिक्चर्स हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ड्यू टू द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ 100 स्लिट्स, द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ 2000 स्लिट्स। दोनों में वाइट लाइट है लेकिन एक में 100 स्लिट्स हैं दूसरी में 2000 स्लिट्स हैं। दोनों में कलरफुल बैंड तो हैं क्योंकि वाइट लाइट यूज हुई थी, लेकिन ऊपर वाली जिसमें 100 स्लिट्स हैं वहाँ पर सारे कलर्स ब्रॉड हैं यानी आपस में ओवरलैप हो गए हैं, और जब स्लिट्स ज़्यादा होगी 2000 होगी तो यहाँ पर कलर्स नैरो हैं और शार्प कलर नज़र आ रहे हैं, हमें प्रॉपरली एक दूसरे के साथ सेपरेट कलर नज़र आते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।